गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जस्टिस के बारे में देखेंगे, जो कि गार्ल्स वर्दी का एक बहुत ही बेहतरीन प्ले है। और ये हमारा जो वेस्ट बंगाल का जो टीजीटी होने वाला है उसमें ये हमारा एक प्ले भी है। तो हम उसको ध्यान में रखते हुए, वेस्ट बंगाल का ध्यान में रखते हुए इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। हालांकि इसके बाद जो वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें जो भी जितने भी प्ले हैं, 3 प्ले हैं आपके वेस्ट बंगाल में, गर्ल्स वर्दी हैं और आपका जीवी शाह है, आर्म्स एंड द मैन, और एक आपका गोल्ड स्मिथ है। तो उसी पे आधारित ये वीडियो है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, 7 तारीख को एग्ज़ाम है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं गर्ल्स वर्दी के बारे में, जस्टिस के बारे में, और बहुत शॉर्टकट में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत वीडियो लंबा नहीं करना है। और इस वीडियो में गर्ल्स वर्दी के बारे में थोड़ा देखेंगे, जस्टिस के बारे में देखेंगे, और जस्टिस का जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है उस कोटेशन को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गर्ल्स जस्टिस इज ए सोशल ड्रामा। ये हमारा जो प्ले है आपका, तो ये सोशल ड्रामा है, सोशल ड्रामा है। और ये कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1910 में। और ये क्या क्रिटिक करता है, क्या क्रिटिसाइज़ करता है? तो जो ब्रिटेन का, इंग्लैंड का जो जुडिशियल सिस्टम है और जो प्रिजन सिस्टम है, ठीक है, उसको ये फोकस करता है, उस पर ये कटाक्ष करता है। और क्या है आपका प्रिजन सिस्टम और ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम? ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट है। किसके साथ? प्रिजनर्स के साथ। प्रिजनर्स के साथ इतना इनह्यूमन बिहेव किया जाता है कि आप जैसे हमारा जो हीरो है जस्टिस का, विलियम फाल्डर महोदय, उनको जो सज़ा मिलती है उनके गुनाह से कहीं बहुत ज़्यादा मिलता है। और वो ऐसा गुनाह जो परिस्थितियों बस वो व्यक्ति कर बैठा था, वो आदमी, वो जो हमारा हीरो है, वो हैबिचुअल एक गुनहगार नहीं है। एक ऐसी परिस्थिति आती है जो रूथ हनीवेल की मदद करता है, हेल्प करता है। हेल्प करने के लिए जो है, हालांकि वो चोरी करने के बाद बहुत पछताता भी है और ये भी सोचता है कि हम जो है जा कर के कहीं जान दे दें, कहीं गाड़ी के नीचे आ जाएं। फिर सोचता है कि नहीं, हमारे सिवा कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो रूथ हनीवेल का मदद करेगा। तो ये सोचता है कि मैं लेकर के भाग जाऊंगा, उसको नया जीवन दूंगा, और फिर वहाँ मैं जा कर के अपने मालिक को ये बताऊंगा कि हमने जो है चोरी कर ली है और मैं इसको वापस भी कर दूंगा बाद में। तो ये है। तो उसको सज़ा जो है 3 साल की सज़ा होती है, प्लस आ करके उसको पर डे जो है थाने में उसको हाजिरी देनी होती है। तो इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा उसको सज़ा दी जाती है। तो यही जो है, जो कन्फाइनमेंट है, जो आपका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है उसका, जो अकेले उसको जो है कन्फाइन कर दिया जाता है और एकदम पागल सा हो जाता है। एकदम उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, एकदम पागलपन की अवस्था हो जाती है उसकी। तो इसलिए जो है गर्ल्स वर्दी महोदय ने ये जो ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम है, प्रिजन सिस्टम है, जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है प्रिजनर्स के साथ, उस पर इन्होंने कटाक्ष किया है। द प्ले इंटर्स ऑन विलियम फाल्डर, सेंटर्स ऑन विलियम फाल्डर। मेन जो हीरो है आपका, जो सेंटर है इस प्ले का, विलियम फाल्डर है। ठीक है, जो कि क्या है, एक सोलिसिटर है, यंग सोलिसिटर है। ठीक है, जिस पे कि कमिट्स होता है क्या, फोर्जरी का, ठीक है, जालसाजी का, टू हेल्प द रूथ हनीवेल अ वुमेन ट्रैप्ड इन अब्यूजिंग मैरिज। जो एक ऐसी महिला है जो कि उसका शादी उसके लिए अभिशाप बन चुका है, उसके साथ बहुत गलत ट्रीटमेंट करता है उसका हस्बैंड। फाल्डर इज सेंटेंस टू 3 ईयर्स। जो फाल्डर को सज़ा मिलती है वो 3 साल के लिए मिलती है। सब्जेक्टेड टू हार्श कंडीशन इंक्लूडिंग सॉलिटरी कन्फाइंड। इसमें जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी मिलता है उसको। डैमेज इज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, जिससे कि उसका जो मेंटल हेल्थ है वो डैमेज हो जाता है, फिजिकल हेल्थ भी उसका डैमेज हो जाता है। द प्ले एक्सपोजेज द फ्लॉ ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस सिस्टम, highlighting its harshness
towards the poor and helpless. While being lenient to the rich, Ruth abused husband is never punished, whereas Falder is severely deals with. इसमें ये बता रहा है कि जो रुथ हनविल का जो हस्बैंड है उसके साथ कुछ भी जो जुडिशियल सिस्टम है वो कुछ भी नहीं करती है। यानी कि जो इंग्लैंड का जो सिस्टम है, जो उसका हस्बैंड है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही, उसको कोई सज़ा नहीं दिया। लेकिन जो विलियम फाल्डर है उसको जो है इस तरह की सज़ा दी गई। थीम्स इंक्लूड क्राइम एंड पनिशमेंट। जो थीम है इसका वो क्राइम है और पनिशमेंट है, जस्टिस वर्सेस इनजस्टिस है और सोशल इनइक्वालिटी है। ठीक है, सोशल इनइक्वालिटी कैसे है कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े ओहदे पे लोग हैं, उनके साथ जो है जो आपका जुडिशियल सिस्टम है वो रियायत बरतता है। ठीक है, उनके साथ उतना गलत व्यवहार नहीं करता जितना कि एक पुअर के साथ करता है, हेल्पलेस के साथ करता है। डिह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ प्रिजन एंड ह्यूमैनिटेरियनिज्म, यही सब थीम है आपकी। द प्ले इज ट्रेडी रिफ्लेक्टिंग द फेल्योर ऑफ लीगल एंड सोशल सिस्टम। जो लीगल सिस्टम और सोशल सिस्टम है इंग्लैंड का, वो कैसे फेल होता है इस प्ले में गाल्सवर्दी महोदय ने ये दिखाया है। द साइलेंस एंड सॉलिट्यूड ऑफ प्रिजन लाइफ सिम्बोलाइज ए क्रूअल पनिशमेंट दैट स्टिफल्स रिफॉर्म ऑफ काइंडनेस। गाल्सवर्दी एडवोकेट जस्टिस टेम्पर्ड विद द कंपेशन एंड रिफॉर्म रेदर देन मेयर पनिशमेंट। इसमें गाल्सवर्दी महोदय ने जुडिशियल सिस्टम को सजेस्ट करते हैं कि जो ट्रीटमेंट करता है वो उसमें कंपेशन होना चाहिए, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। ठीक है, ना कि केवल पनिशमेंट के रूप में उसको देखा जाए। उनका कहना यह है कि जो आपका जुडिशियल सिस्टम है, जो आपका इम्प्रिजनमेंट होता है, जो कैद खाने हैं, जो आपके जेल हैं, वो एक इंसान के सुधार के लिए होने चाहिए कि उसको इंसान को जो अभी इनिशियल जो स्टेज पे है, जो गलती कर रहा है, जो गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसको ट्रीट किया जाए, उसको सही रास्ते पर ला जाए। न कि एक बेगुनाहगार को जो एक हल्का सा क्राइम किया है उसको सज़ा दे करके इतनी बड़ी सज़ा दी जाए कि वो जो है उसकी लाइफ ही ख़राब हो जाए। तो इसको सुधार करने की ज़रूरत है, ऐसा गाल्सवर्दी महोदय कहते हैं। द प्ले हैड सिग्निफिकेंट सोशल इम्पैक्ट इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन एंड इवन पॉलिटिकल फिगर्स लाइक विंस्टन चर्चिल टूवर्ड्स पैनल रिफॉर्म। जो आपके पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जो विंस्टन चर्चिल महोदय वहाँ के थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, तो उनको भी, उनके तरफ भी ये इशारा है कि इस तरह की जो सुधार हैं उनको करने चाहिए। और विंस्टन चर्चिल महोदय ये शायद ये प्ले को उन्होंने देखा भी था परफॉर्म होते हुए। ठीक है, और वहाँ से बहुत सारे सुधार निकल करके आते हैं इंग्लैंड में। वहाँ की जूरी आती है, जूरी खुद कहती है कि जो ये चीज़ें हैं इस पर हम लोग विचार करेंगे, इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो उसका काफ़ी असर पड़ता है, आपके जस्टिस प्ले का काफ़ी जो है जुडिशियल सिस्टम पे असर पड़ता है और उस पर काम भी किया गया। अब इसमें देखिए जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जो विलियम फाल्डर है हमारा, ये प्रोटागोनिस्ट है और सेंसिटिव जूनियर क्लर्क है और ये जो है फॉर्जरी करता है रूथ हनीवेल के लिए, हम लोग ऊपर देखे हैं। और इम्प्रिजनमेंट इसको होता है, ट्रेजिक एंड भी होता है, ये मर भी जाता है लास्ट में। अब एक है रॉबर्ट कुक्सन। रॉबर्ट कुक्सन कौन है भाई? ये मैनेजिंग क्लर्क है। ठीक है, जो लॉ फर्म है आपका, जिस फर्म में वो काम करता है विलियम फाल्डर, उसके मैनेजिंग क्लर्क हैं। काइंड हार्टेड है, रिलीजियस मैन भी हैं और ये फाल्डर के साथ सिंपैथी भी रखते हैं। फिर आपकी जो है रूथ हनीवेल है, ये यंग वुमेन है आपकी, एक मिनट, ये यंग वुमेन है और अपने हस्बैंड से बहुत प्रताड़ित हैं और इनको जो है फाल्डर लव करता है और इनको बचाने की कोशिश करता है विलियम फाल्डर। अब एक जेम्स हाउ है। जेम्स हाउ कौन है? ये आपके जो है सीनियर पार्टनर ऑफ द लॉ फर्म है, यानी कि ये सीनियर पार्टनर है और ये स्ट्रिक्ट भी हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है
ये क्या करते हैं, बाद में फाल्डर को सिंपैथी भी दिखाने लगती, सिंपैथी भी आने लगती है इनके अंदर फाल्डर के लिए। अब वाल्टर हाउ है, वाल्टर हाउ कौन है भाई, जूनियर पार्टनर है ये, और लेनियंट हैं, सिंपैथेटिक हैं टू द फाल्डर। आगे हैं आपके ये मिस्टर जस्टिस फ्लॉयड हैं, ये इंडिफरेंट एंड हार्श जज हैं हु द सेंटेंस फाल्डर, यानी कि इन्होंने ही फाल्डर महोदय को सज़ा सुनाया था। हेराल्ड क्लेवर कौन है, ये प्रोसिक्यूशन काउंसिल हैं, डिसमिसिंग टू फाल्डर्स इमोशनल डिफेंस, ये यानी कि ये आपके फर्म के तरफ से ये आपके एडवोकेट्स हैं, और इन्होंने ही जो है विलियम फाल्डर को इमोशनल डिफेंस किया था। और आपके अगले हैं हेक्टर फ्रोम महोदय। ये हेक्टर फ्रोम महोदय जो विलियम फाल्डर हैं उनके एडवोकेट हैं, ठीक है। ये बहुत बचाने की कोशिश करते हैं, बहुत नैतिक स्पीच भी देते हैं, बहुत सिंपैथी के लिए प्रयास भी करते हैं कि सिंपैथी मिल जाए कोर्ट का फाल्डर को, लेकिन नहीं मिल पाता है। आगे आपके हैं कैप्टन डॉनसन, और ये कौन है, ये गवर्नर हैं, कहाँ के, प्रिजन के, जो जेल है उसके ये गवर्नर हैं। एंड एडवांस स्पिरिटेड प्रिजनर्स बट इज अनेबल टू हेल्प द फाल्डर, और ये फाल्डर की कोई मदद नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर एडवर्ड क्लेमेंट्स, ये जो है डॉक्टर हैं, ठीक है, जो कि आके आपके जेल में चेकअप वगैरह करते हैं, और ये विलियम फाल्डर के मेंटल और इमोशनल स्टेट को जो है इग्नोर भी कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। आगे हैं डिटेक्टिव आपके सर्जेंट विस्टर, ये एक पुलिस ऑफिसर है, और जो है ये रिजिड है, अपने कानूनी जो सिस्टम है आपका उसको लेकर के बहुत रिजिड है। आगे हम लोग देखते हैं जो कोटेशन है इनके, जो कोटेशन इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला कोटेशन आपका है, लॉ इज ब्लाइंड, लॉ इज ब्लाइंड, फीलिंगलेस एंड लाइफलेस प्रोसेस, whosoever is caught hold of within its grip is crushed into the powder। इसमें ये कहा गया है कि जो कानून है वो अंधा है, लाइफलेस है, फीलिंगलेस है, ये लाइफलेस भी है, ठीक है, और जो इसके क्लच में आ गया, जो इसके पकड़ में आ गया, उसको क्या कर देगा, ये मिट्टी में मिला देगा, क्रश इनटू पाउडर, मिट्टी में मिला करके रख देगा। तो ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट आपका ये फ्रोम महोदय का है, यानी कि फाल्डर के एडवोकेट का। अगला है, इफ़ यू ट्रीट देम विद काइंडनेस दे विल डू एनीथिंग फॉर यू बट शट देम अप एलोन, इट ओनली मेक्स देम सेवेज, स्पोकन बाई। ये किसका स्टेटमेंट है, इसमें ये कहा गया है कि अगर आप जो है उनके साथ काइंडनेस का व्यवहार करोगे, किसके साथ, डॉग्स के साथ, अगर कुत्तों के साथ भी अगर दयालुता आप दिखाएंगे, प्रेम दिखाएंगे, तो डू एनीथिंग फॉर यू, तो वो भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। बट शट देम अप एलोन, लेकिन अगर आप कुत्तों को अगर आप एक कैद खाने में डाल देंगे, एक एकांतवास में रख देंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी आपके असभ्य हो जाएंगे, वो भी आपके असभ्य हो जाएंगे। यानी कि इन जानवरों को जब ये जानवरों के ऊपर जब ये लागू होता है कि अगर उनको भी प्रेम से ट्रीट किया जाए तो वो भी सुधर सकते हैं, वो भी जो है अच्छे बन सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको भी जो अमानवीय व्यवहार करेंगे, उनको जो है कैद खाने में रखेंगे, उनको जो है अपने से दूर रखेंगे, सिंपैथी नहीं रखेंगे, तो वो भी असभ्य हो जाएंगे, वो भी काटेंगे, वो भी जो है गलत काम करेंगे। लेकिन अब आप ये जो जानवरों पे लागू नहीं कर रहे हैं, आप जो जानवरों पे आप जो इस चीज़ को अगर आप असर नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर आप जो ये कर रहे हैं फाल्डर के साथ, ये कितना गलत कर रहे हैं। अगर फाल्डर को आप सुधरने का मौका नहीं दे रहे हैं, गलती से कई गुना ज़्यादा उसको जो है सज़ा दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति सुधरेगा नहीं, वो फिर गलत बन जाएगा। और कानून का काम नहीं है किसी को गलत बनाना, कानून का काम है उसको सज़ा दे करके उसको सही रास्ते पे लाना। तो ये जो लाइन है आपका, ये कुक्सन महोदय का है।
दैट लाइज मैग्निफिकेंट एडिफिक्स शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस। ये किसकी लाइन है? इसमें ये कहा गया है कि जो कानून है एक ऐसा आपका आश्रय है जहाँ पे जो है मतलब कानून एक ऐसा भवन है, विशाल भवन है जहाँ सबको आश्रय दिया जाता है। ये लाइन जो है जज की है। आई अर्ज यू जेंटलमैन डू नॉट रूइन दिस यंग मैन। ये इसमें ये कहा जा रहा है कि मैं आपसे आग्रह करता हूँ महोदय कि इस यंग मैन को यानी कि फाल्डर महोदय को बर्बाद न किया जाए। एज ए रिजल्ट ऑफ दोज 4 मिनट्स रूइन अटर्स एंड इरिट्रिएबल। और ये जो 4 मिनट का जो मामला है यानी कि जो जज होते हैं, जज वो अब जो है सज़ा सुनाने वाले होते हैं 4 मिनट के बाद, तो यही कह रहा है कि अगर ये 4 मिनट में अगर इसको बर्बाद कर दिया जाएगा 4 मिनट के बाद तो इरिट्रिएबल हो, ये वापस नहीं आ पाएगा, ये सुधर नहीं पाएगा। स्टेयर सिम इन द फेस, उसकी आँखों में और उसके चेहरे पे देखिए। ही कैन बी सेव्ड नाउ, अभी भी उसको बचाया जा सकता है। इम्प्रिजन हिम, उसको आप जो है जेल में डाल दीजिए, ठीक है, क्रिमिनल की तरह व्यवहार करिए। आई अफर्म टू यू, मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा, ही विल बी लॉस्ट, कि वह जो है अपने आप को खो देगा। अगर उसको आप इतनी बड़ी सज़ा दे देंगे, एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर देंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ पूरे विश्वास के साथ कि वो व्यक्ति ख़त्म हो जाएगा। वो जो 23 साल का नौजवान है उसकी पूरी उम्र ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका स्टेटमेंट है, ये फ्रॉम महोदय का स्टेटमेंट है। आगे है, मैन लाइक द प्रिजनर आर डिस्ट्रॉयड डेली अंडर आवर लॉ फॉर दैट ह्यूमन इनसाइड विच सीज देम एज आर द पेशेंट नॉट क्रिमिनल। ये कह रहा है कि जो हमारे युवा हैं, ठीक है, जो प्रिजनर्स हैं, मैन लाइक प्रिजनर्स डिस्ट्रॉय डेली, ये डेली इनको बर्बाद किया जा रहा है। अंडर आवर लॉ, हमारे जो सिस्टम जो कानून है, ये गलत कानून की वजह से ये जो प्रिजनर्स हैं, ठीक है, उनको उनके जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। और किसको बर्बाद किया है? ह्यूमन इनसाइड, जो उनके अंदर जिन्हें आप जो है कैद करके रखे हैं, जिनको आप इतनी बड़ी बड़ी सज़ा दे रहे हैं, जो प्रिजनर है, उनके अंदर भी एक ह्यूमन है, मानव है। उसको मानव को एक रूप दिया जा सकता है, जो उसके अंदर मानवता छुपी हुई है, जो मानव है उसके अंदर, उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन आपने क्या किया? आपने सज़ा के चक्कर में आपने उस जो उसके अंदर मानवता थी, मानव था, उसको भी आपने ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। एज दे आर पेशेंट, और आपको कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए था? एक पेशेंट की तरह ट्रीटमेंट करना चाहिए था। आपके शरीर के अंग में कहीं जख्म हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो है आपको जो है मरने की दवा नहीं दे देगा कि आप मर जाएंगे तो ये दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो उस दर्द का इलाज करेंगे, आपकी पूरी बॉडी को जो है वो ख़राब नहीं करेंगे और आपको वो सही करेंगे। तो एक जो सज़ा होती है, जो जज होता है, जज को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम सज़ा दे रहे हैं उससे जो है जो उसके अंदर कमियां हैं वो दूर हो जाए, और आप उसको जो है क्रिमिनल के तरह बिहेव करने लगते हैं, तो ये गलत है। नहीं, क्रिमिनल को अगर है तो उसको सज़ा देनी चाहिए, लेकिन जिसका गुनाह इतना बड़ा नहीं है कि जिसको आप जिसकी वजह से पूरी उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दें, तो अगर आप उसको इस तरह से करते हैं तो आप जो है उसके अंदर के मानव को ख़त्म कर रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनने के उसके चांसेस को आप ख़त्म कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका किसका है? तो ये भी स्टेटमेंट आपका जो है फ्रॉम महोदय का है। अगला है, बट मीटिंग हर आई फील डिफरेंट मैन दिस मॉर्निंग। मैं जब उससे मिला इस सुबह तो मैंने अपने आप को बहुत अलग महसूस किया। आई हैव ऑफन थॉट, मैं अक्सर सोचा करता था, दैट बीइंग फाउंड ऑफ हर इज बेस्ट थिंग, कि उसको पाना मेरे लिए सबसे बेहतर चीज़ था। एंड इट इज़ स्केयर्ड, और इसमें यह कह रहा है कि उसका प्रेमी बना, यानी कि ये स्टेटमेंट आपके फाल्डर महोदय का है। फाल्डर महोदय वो कह रहे हैं रुथ के बारे में कि जब मैंने उससे सुबह मिला, ठीक है,
तो मतलब वो जब वापस आते हैं जेल से तब ये बात कहते हैं कि जब मैं उससे आकर के मिला तो मैंने अपने आप को अलग महसूस किया, डिफरेंट महसूस किया। और मैं ये सोचा करता था कि मैं मेरे जीवन में ये जो काम हुआ है ये सबसे बेहतरीन चीज़ हुआ है, और यह बड़ा इसके पवित्र काम भी है मेरे लिए। यानी कि एक ऐसी महिला जिसका जीवन लगभग ख़त्म हो चुका है, जिससे जीने की इच्छाएं छीन ली गई हों, और उसको मैंने एक जीवन दिया, उसको एक मैंने आशा उम्मीद दी, तो ये मेरे लिए सबसे पवित्र काम था, इसके अर्थ था। और ऐसा करना और उसको पाना, उसको एज ए प्रेम के लव के रूप में पाना मेरे लिए बेस्ट अचीवमेंट था, बेहतर चीज़ थी। तो ये फाल्डर महोदय कह रहे हैं, आई कुड नॉट गिव हर अप, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। आई कुड नॉट, मैं कभी नहीं छोड़ सकता। सर आई एम ऑल, सर आई एम ऑल, मैं उसके लिए सब कुछ हूँ। शी हैज़ गॉट टू लुक टू एंड आई एम श्योर शी इज़ ऑल आई हैव गॉट। इस तरह कोई भी मुझको तुमसे अलग नहीं कर सकता, ठीक है। और मुझे ये ख्याल है कि तुम भी मुझे नहीं छोड़ोगी। जैसे तुम मेरे लिए सब कुछ हो, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। तो ये जब जेल से आते हैं, जब ये जेल में रहते हैं, तो रुथ है वो फार्म के मालिक के पास जाती है और वो कहती है कि भाई जेल से छूटने के बाद आप जो है उनको फिर से नौकरी पर रख लीजिएगा, क्योंकि मेरी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो वो शर्त रखता है फार्म का मालिक कि आप उसकी, अगर उसकी लाइफ कुछ चाहती हो बनाना, तो तुम क्या करो, उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाओ, मैं उसको वापस रख लूँगा। तो कहती है कि ठीक है, अगर मेरी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी बच सकती है तो मैं बिल्कुल, वो भी मेरे ऐसे व्यक्ति जो मुझे बहुत इतना प्रेम करता हो, तो उसके लिए तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो जब ये फ्रेम को महोदय को पता ये चलता है कि ये इनको छोड़ चुकी है, किसी और के साथ जो है वो रह रही है, चूँकि इनसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी ताकि इनकी लाइफ बन सके, तो यही कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, कभी नहीं, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और मेरे लिए तुम सब कुछ हो और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। ये तो फाल्डर महोदय का स्टेटमेंट है। नथिंग शैल मेक मी गिव अप यू, आई डोंट अंडरस्टैंड यू आर गोइंग टू गिव अप मी आफ्टर ऑल दिस। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी, नथिंग शैल मेक मी गिव अप, कुछ भी हो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, कोई भी चीज़ मुझसे तुम्हें दूर नहीं कर सकती। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता कि यू आर गोइंग टू गिव अप मी, कि तुम भी मुझे छोड़ोगी। आफ्टर ऑल दिस, इतने सब कुछ होने के बाद तुम मुझे छोड़ोगी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसा कर सकती हो। ये भी फाल्डर महोदय का स्टेटमेंट है। इट हैज़ नॉक्ड मी आउट ऑफ टाइम, दैट इज आई मीन आई एम नॉट वाट आई वॉज स्पोकन बाई। इट हैज़ नॉक्ड मी, इसमें कह रहा है कि नॉक्ड मी, मुझे पीछे ढकेल दिया। और इट ये किसके लिए कह रहे हैं, इट ये टाइम के लिए कह रहे हैं। टाइम ने, समय ने मुझे बहुत पीछे ढकेल दिया। दैट इज़ आई मीन, मेरे कहने का मतलब यह है, मेरा अभिप्राय ये है कि आई एम वाट आई वॉज, कि जो मैं था, आई वॉज, जो मैं था पहले, आई एम नॉट, मैं अब वो नहीं रह गया हूँ। यानी कि जो मेरे साथ हुआ इससे पहले जो मैं था वो मैं कुछ और था, अभी मैं कुछ और हो गया हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तो ये कहना किसका है, ये भी कहना फाल्डर महोदय का है। लास्ट है आपका कोटेशन, द बेस्ट वे यू कैन टेक केयर ऑफ हिम विल बी गिव हिम अप। इसमें ये कह रहे हैं कि सर्वोत्तम रास्ता देखभाल करने का यही होगा। यानी कि ये जो रूथ हनीविल जाती हैं उसके पास, मालिक के पास, और उसको पुनः रखने के लिए कहती हैं, तो वही कहता है कि इट द बेस्ट वे यू कैन टेक केयर, अगर उसका तुम बहुत बेहतर से ख्याल रखना चाहती हो तो तुम एक काम करो, तुम ये करो कि विल बी गिव हिम अप, तुम उसे छोड़ दो।
अगर तुम उसका बहुत बेहतर करना चाहती हो, उसको देख रेख करना चाहती हो, उसका ख्याल रखना चाहती हो, उसके लिए कुछ करना चाहती हो, तो तुम एक काम करो, उसे छोड़ दो। तो ये जेम्स साहू महोदय जो आपके ओनर है फर्म के, ये कहते हैं, जेम्स साहू महोदय कहते हैं रूथ हनीवेल से। तो ये आपका रहा कोटेशन। और थोड़ी हल्की फुल्की हम लोगों ने इसमें स्टोरी पढ़ लिया जस्टिस का। आई होप कि आपको पहले से अगर प्री नॉलेज रही होगी तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।